माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन न्यू विजन केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लास में पढ़ेंगे कक्षा 9वीं विज्ञान के अध्याय परमाणु तथा अणु से एक प्रश्न। परमाणु तथा अणु में अंतर लिखिए। परमाणु तथा अणु में अंतर लिखिए। राइट डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। ओके, तो देखते हैं इस प्रश्न का डिटेल। इसके पहले जिन लोग मेरे चैनल में नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा सहयोग कीजिए और देखिए इस प्रश्न का डिटेल। परमाणु तथा अणु में अंतर। ओके, तो देखिए देख रहे हैं डिफरेंस परमाणु तथा अणु में। तो देखिए परमाणु का पहला पॉइंट देख रहे हैं। परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता। ध्यान देना, परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता। ध्यान रखना। अणु के बारे में देखें, यही पॉइंट। अणु किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। ध्यान रखना, अणु किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। और अणु क्या है? प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता। पॉइंट क्लियर हुआ। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं। परमाणु गोल आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? गोलाकार। अब अणु में देखें, ये भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। अलग अलग परमाणु, अलग अलग अणुओं का अलग अलग आकार होता है। ध्यान रखेंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं। ये मौलिक कणों के बने होते हैं। मौलिक कण मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बने होते हैं। और ये परमाणुओं के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? परमाणुओं के बने होते हैं। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, वीडियो में बने रहिए। तो देखिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं। इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता और इन्हें विभाजित किया जा सकता है। परमाणुओं को विभाजित नहीं कर सकते, अणुओं को विभाजित कर सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फिफ्थ पॉइंट। उत्कृष्ट गैसों के अलावा सभी परमाणु अत्यंत क्रियाशील हैं। ध्यान रखना, उत्कृष्ट गैस क्रियाशील नहीं है, अक्रिय होती हैं। तो उत्कृष्ट गैसों के अलावा सभी परमाणु क्या होते हैं? अत्यंत क्रियाशील हैं। अणु क्या होते हैं? ये कम क्रियाशील हैं। ये कम क्रियाशील होते हैं। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल की बात करते हैं। वीडियो में बने रहिए। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण, सोडियम परमाणु है, इसका संकेत Na है। फास्फोरस परमाणु है, इसका संकेत P है। इसमें देखें उदाहरण, जल H2O, इसमें 3 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, मतलब परमाणु से बने होते हैं ये। मेथेन CH4, इसमें कार्बन 1 और 4 हाइड्रोजन है, मतलब 5 परमाणु हैं, मतलब ये परमाणुओं का समूह है। परमाणुओं का क्या है? ये समूह है। ठीक है, इस तरीके से देखा आपने कि परमाणु और अणु में क्या अंतर है। इसके बारे में आपको बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया। पहला पॉइंट क्या था कि ये किसी तत्व का, परमाणु क्या होता है? किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता। अणु किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। फिर दूसरा पॉइंट देखा कि परमाणु गोल आकार के होते हैं और अणु अलग अलग आकार के होते हैं। फिर देखा आपने कि ये मौलिक कणों के बने होते हैं और ये परमाणुओं के बने होते हैं। इसके बाद देखा इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता और इन्हें विभाजित किया जा सकता है। उत्कृष्ट गैसों के अलावा सभी परमाणु अत्यंत क्रियाशील होते हैं और अणु क्या होते हैं? कम क्रियाशील होते हैं। उदाहरण देखा आपने, सोडियम, फास्फोरस और कोई दूसरे परमाणुओं का नाम भी लिख सकते हैं। और यहाँ देखा जल और मीथेन। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। जिन लोग मेरे चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।